तो आज हम ग्लैंड फार्मा का एनालिसिस करेंगे। वैसे ग्लैंड फार्मा देखो एस्टैब्लिश हुआ था 1978 में, और अभी तक तो मोर देन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज़्यादा ही हो गया। तो 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये कांग्रेस का भी देखा है पॉलिटिकली में, कांग्रेस का भी ये पार्टी 5 साल 10 साल जितना भी है ये फेस किया है, बीजेपी का भी फेस किया और अदर पार्टी भी फेस किया। मीन्स ये पॉलिटिकली अच्छा से अपने आप को ढाल सकता है। यानी पॉलिटिकली इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकली अब हम यहाँ पर क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि अडानी भाई, अडानी और अडानी ग्रुप है, वो भी पॉलिटिकली अच्छे से अपने आप को संभाल सकते हैं। बीजेपी में वो न ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो ना ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी नहीं कांग्रेस को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। जैसे आपने इंटरव्यू अगर देखा होगा अडानी का रजत शर्मा शो में, तो रजत शर्मा बहुत कोशिश की थी अडानी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए, पर वो नहीं बोले। तो इसी तरह जिसका पॉलिटिकली संबंध अच्छा रहता है पार्टी के साथ, वो कंपनी अच्छा करेगी। जिससे अगर अगर इसे अगर कहीं राजस्थान में अगर मान के चलो अपना फैक्ट्री लगाना है फर्दर ग्रोथ करने के लिए, तो वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, तो कांग्रेस का सरकार से इसको बात करना पड़ेगा। ये कांग्रेस से अच्छा, कांग्रेस का तरफ इसका अच्छा लगा है पर बीजेपी की तरफ अच्छा नहीं लगा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ बीजेपी का सरकार है उसको यहाँ पर फिर नहीं इसको जल्दी फैक्ट्री लगाने या फिर कुछ अपना एक्सपेंशन करने के लिए मिलेगा। तो इसलिए 20+ ईयर से ग्रोथ से ज़्यादा रहता है। और ये 20 ईयर में अपना ये अपना सबसे लोएस्ट फेस भी देखी होगी, वहाँ से फिर रिकवर की होगी, सबसे हाईएस्ट फेस भी देखी होगी, समझे। तो इसलिए 20 ईयर से ज़्यादा अच्छा रहता है कोई भी कंपनी अगर 20 ईयर से मार्केट में। तो वह अभी लिस्ट हुई है, वही 2020 में ये लिस्ट हुई थी और बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी थी, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी पीछे से भी थी और लिस्ट होने के बाद भी इतना तेज़ी से बढ़ी कि अपना हाई 4400 कुछ अचीव कर ली थी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप है 27 के है, 27 करोड़ है इसका मार्केट कैप। करंट प्राइस ये सब, डेप्थ यहाँ पर तो जीरो है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। अरे यार ये हटो ना पहले यार। वो आते हैं हम क्वार्टर्स का देखते हैं हम। तो अभी जून क्वार्टर का यहाँ पर अपडेट किया है। जून क्वार्टर में तुम्हारा सेल्स सेल्स तो बढ़ा है जून क्वार्टर में। एक्सपेंसेस जून क्वार्टर में भी बढ़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, कम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ता है घटता है, मीन्स अगर कोई भी कंपनी फैक्ट्री बेस्ड कंपनी है, अगर वो फैक्ट्री से वो कितना अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसी को बोलते हैं OPM परसेंट। तो यहाँ पे OPM परसेंट यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, इसका थोड़ा मीन्स फैक्ट्री से मैं कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कम हुआ है। अदर इनकम ये सब छोड़ देते हैं। टैक्स टैक्स यहाँ पे ठीक 26% सेम टैक्स दिए हैं, टैक्स में कोई कमी नहीं, टैक्स ठीक ठाक है। टैक्स यहाँ पे अब नॉर्मल नहीं है, 25%, 25%, 26, 25, 25, 26, 27, 28, 29 इस तरह टैक्स दे रहे हैं। मीन्स अगर टैक्स अगर यहाँ पे कम ज़्यादा होता तो वहाँ पर फिर दिक्कत का होता, पर यहाँ पर टैक्स नॉर्मल है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ है, कम इसलिए हुआ है क्योंकि इनका तेलंगाना में एक फैक्ट्री को फर्दर एक्सपेंस कर रहे हैं। मीन्स वो अपना एक और फैक्ट्री उसमें ज्वाइंट कर रहे हैं फर्दर और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बिकेगा ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसी कारण इनका प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ और उसी के कारण 1 साल से इनका शेयर प्राइस नीचे बढ़ रहा है। शायद ज़्यादा कुछ बड़ा एक्सपेंस कर रहे होंगे, एक्सपेंशन कर रहे होंगे। यहाँ से PDF में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है। चलिए देखते हैं कि PDF इसका हम देखते हैं जून क्वार्टर का, जून का 2022 कम कब हुआ है, कम जून ही से हुआ है। तो जून का हम देख लेते हैं यहाँ पर। डाउनलोड होने देते हैं।
चलो डाउनलोड हो गया। अगर देखें, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 23 में कम हुआ है। टोटल इनकम भी यहाँ पे कम हुआ है। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी यहाँ पे कम हुआ है। अब यहाँ पे कम क्यों हुआ है, इसका रीजन अगर टेम्प्रोरी रहा तो सही है, अगर इन्फ्लेमेशन के कारण कम हुआ है तो सही है, अगर परमानेंट रीजन के कारण ये प्रॉफिट कम हुआ है तो वहाँ पर गड़बड़ का बात है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अभी क्लियर दिखा रहे हैं। नहीं चल गया ऊपर। देखिए इन्होंने साफ लिखा, कंपनीज डिसीजन टू शट डाउन 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग लाइन फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हैव अफेक्टेड द बिजनेस फॉर द क्वार्टर, जिसके कारण क्वार्टर के लिए एक क्वार्टर पूरा बिजनेस इफेक्ट कर दिया और थोड़ा सा ज़्यादा भी। क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर विच वॉज हायर ड्यू टू कोविड। हाँ, और ये जो कोविड आया था उसके कारण भी प्राइस इतना हाई जंप मारा था, इतना हाई जंप मारा था, जो कि 20 ईयर से भी तो ग्रोइंग कंपनी था। और लिस्ट हुआ था BSE NSE में 2022 में। तो जैसे लिस्ट हुआ, कोविड भी था, कोविड में फार्मा का तो जानते करते हैं कितना हो रहा था, तो उसी कारण बहुत आपने ज़्यादा पीक बना लिया। पर फिर भी EBI TDA मार्जिन अच्छा खासा अपना मेंटेन करके रखा है। ठीक, तो आपने देख लिया कि ये जून में ये टो फैक्ट्री को शट डाउन किए थे फर्दर प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन के लिए। ठीक, और देखते हैं अब ये ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ ये प्रोडक्टिविटी। ये जो शट डाउन अपना मैन्युफैक्चर किए थे वो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम चलते हैं अभी का जुलाई का। रुकिए, ख़त्म हुआ होगा, हम कैसे पहचानेंगे जब उसका रेवेन्यू ज़्यादा हुआ होगा। देखते हैं इसका रेवेन्यू कहाँ गया, कहाँ गया। फाइनेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा, कंपनी नीचे जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 में ग्रोथ बढ़ा है। अगेन ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी 57% हुआ है। ठीक, ग्रू बाय 41%। पिछला तो आप देखे थे, पिछला क्वार्टर में 37% था, अभी 41% हुआ। मीन्स कंपनी ग्रो कर रहा है और उसका जो शटडाउन हुआ था फैक्ट्री का वो बंद हो चुका है। ओके, अब ना P&L स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं सेल्स तो यहाँ पर सेल्स कम क्यों हुआ, आपको तो रीज़न पता है, क्योंकि फैक्ट्री शट डाउन हुआ था फर्दर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के लिए। एक्सपेंसेस टैक्स यहाँ पर फिर भी यहाँ पर रेवेन्यू तो अच्छा खासा बना लिया भाई, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट अपना अच्छा खासा बना लिया। 34 वाले अभी ग्रोथ होगा, आगे होगा तो ये फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। नो प्रॉब्लम, अभी तो हमने देखा ही था। शेयर कैपिटल 31%। रिजर्व ओवरऑल ग्रोथ, फिर भी ओवरऑल ग्रोथ अच्छा खासा है। ओवरऑल रिजर्व में आपका वो तो सब चीज़ से आपका कितना कमाए हैं वो तो इंक्रीज ही किया है यहाँ पे। अदर लैंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 177 करोड़। अगर ये फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर या तो कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, सेल्स ज़्यादा होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, बियरिश मार्केट होगा इसमें। फिर अभी ये काम है, टेम्प्रोरी काम है,
और वो तो ख़त्म ही हो चुका है एक इन्फ्लेमेशन, बट एक और इन्फ्लेमेशन अभी आया कनाडा वाला। तो कनाडा का इन्फ्लेमेशन, वो रेवेन्यू जनरेट किया था 264 करोड़ का कनाडा से। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और 2-3 कंट्री मिला के वो सीट में लिखा हुआ है, अभी तो नहीं दिखा पाए। तो कनाडा का अभी थोड़ा खालिस्ताना का मैटर चल रहा है, तो उसके कारण अभी थोड़ा सा शेयर प्राइस और नीचे जा सकता है। ठीक, बट ये भी टेम्प्रोरी इन्फ्लेमेशन है, परमानेंट नहीं है। तो हम देखते हैं इन्वेस्टर्स का क्या क्या है। इन्वेस्टर यूजुअली 70%, 80% से ज़्यादा रहना चाहिए। तो प्रमोटर्स 57%, FIDIs टोटल मिला के 82%। गुड। अगर मीन्स अगर ये कंपनी अगर नीचे भी जाता है तो इन लोगों का पैसा लगा हुआ भाई, इन लोगों को फिर कंपनी को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऑपरेटर का गेम आ जाता है। कंपनी ऊपर अपना पैसा उठाएगी, पैसा निकालेगी, फिर छोड़ देगी, अपना इक्विटी जो अपना परसेंटेज है वो कम कर लेगी। चलिए आप देखते इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते कुछ। तो टेक्निकल में देखिए, टेक्निकल में अगर हम देखें कितना डाउन आया है। एट्टी परसेंट का कंपनी यहाँ पर डाउन शो किया है। और यहाँ पर अगर किसी को देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। ठीक, कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे लग सकता है बना रहा है, बट यहाँ पर चेक करते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर हम यहाँ से लें, रुकिए इसको नहीं, ये पहले नहीं, यहाँ से लेते हैं। यस, यहाँ से अगर यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, यहाँ से हुआ, ड्रॉ करते हैं ब्रश, यहाँ कप हैंडल, अगेन यहाँ पे हैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा? जब इससे ऊपर यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल से होगा, तब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। यहाँ पे भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, और ये कंपनी सबसे लोवेस्ट गई थी मई 2023, और मई 2023 को से ही उनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। मीन्स यहाँ से उनका शायद जो शॉटडाउन हुआ था वो वापस रिकवर हो गया। अगर डैम 111% का गेन, 96 डे, ह्यूज गेन है, ह्यूज गेन। बहुत लोग उस टाइम ही बोल रहे थे कि यहाँ पे ये कंपनी और नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया में तो ये तो कंपनी 20 ईयर्स का ग्रोथ तो है फार्मा कंपनी का। कितने सारे यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, ये हो रहा है, और ये कंपनी अपना एक इंडस्ट्री में, प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री में परफेक्ट होना चाहती है। मेरे अभी ये सबसे टॉप पे है, तो इसका तो नीचे जाने का है ही नहीं। और हर मार्केट में दो टाइप का चेंज होता है, एक बिजनेस चेंज, एक फाइनेंशियल चेंज, और एक स्टॉक प्राइस चेंज। अगर बिजनेस चेंज सेम है, अच्छा है, फाइनेंशियल चेंज भी अच्छा है, बट स्टॉक प्राइस नीचे गया मीन्स वहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, तो वो पक्का ना पक्का ऊपर आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा बिजनेस चेंज हुआ है। ठीक है, बिजनेस चेंज क्या हुआ था? शट डाउन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? फर्दर ग्रोथ के लिए।
तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो ऊपर जाएगा। ठीक, अभी आप पे डिपेंड करता है डिसीजन आपका कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा पूछेंगे तो मैंने इन्वेस्ट किया है 1698 में। मैं जब प्राइस था तो ख़रीदा था, बट मैंने वो कनाडा का इन्फ्लेमेशन नहीं कंसिडर किया था। आपको लगा था कि नीचे जाएगा, बट बाई कर लिया था। तो ये लॉन्ग अगर आप 1 ईयर तक होल्ड करके रख सकते हैं तो शायद 100 टाइम्स अगेन हो जाए। ठीक है, 2 ईयर्स तक कर सकते हैं तो 2 टाइम्स, 3 ईयर्स तो 3 टाइम्स, क्योंकि इसका हाई बनाया था कितना, 4332 हाई प्राइस था। ओके, यहाँ पे अभी माल शायद अगर ऑपरेटर यहाँ पे अभी घुसना चाहे तो घुस सकता है, यहाँ पे माल जमा करेंगे अभी, समझे। दैट इज़ द एनालिसिस। कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, इसका रेवेन्यू भी जनरेट हो चुका है, मीन्स आगे बढ़ने के लिए तैयार है। थैंक्स, बाय।